देखो जी, ये थ्योरम है 7.2। एनसीईआरटी का न्यू कहो चाहे ओल्ड एडिशन कहो, ये 7 कौन सा है, 2 थ्योरम है। और इस थ्योरम में देखो करना क्या है कि सबसे पहला हम लोग स्टेटमेंट देखेंगे इस थ्योरम में क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड करना। बहुत इजी थ्योरम है और इसको जितना आराम से समझोगे इस थ्योरम में 2 से 4 लाइन में ये प्रूफ होगा। सबसे छोटा थ्योरम है, दिया गया है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। ये कह रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का अगर अपोजिट साइड का लेंथ अगर इक्वल है, बात समझ में आ गया। कोई भी अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल के अपोजिट साइड का लेंथ अगर इक्वल है तो हम लोग को ये प्रूफ करके दिखाना है कि उसके अपोजिट एंगल का वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा। बात समझ रहे हो? एक बार थोड़ा सा रफ समझ लो, सारे लोग का ध्यान यहाँ पर रखो। सब लोग थोड़ा सा इस व्हाइट बोर्ड की तरफ ध्यान दो। कोई अगर पहले थोड़ा समझ लो कि यहाँ पे अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम लोग जनरली जानते क्या है, अगर मान लो कि एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, पहले समझ लो फिर उसके बाद हम थ्योरम को प्रूफ करा दे रहे हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल होते हैं। इस मान लो कि एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें एबी का लेंथ जो है एसी के बराबर है। बात समझ में आ गया? तो हम लोग समरी को अभी तक याद रखे हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड अपोजिट साइड का लेंथ इक्वल होता है तो अपोजिट एंगल को क्या बोला जाता है, इक्वल। तो जब AB का लेंथ AC के बराबर हो जाए तो हम उस केस में बोलते हैं कि एंगल B का वैल्यू एंगल C के इक्वल आएगा। लेकिन हम ये समरी बोलते हैं, हम लोग को रिजल्ट प्रूफ करने के लिए कहीं नहीं पूछा जाता, लेकिन क्लास 9th में इसको थ्योरम बना दिया गया है। बात समझ में आ गया? क्लास 9th में इसको डिराइव करके बताना है कि किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल का अगर अपोजिट साइड का लेंथ बराबर कर दिया जाए तो अपोजिट एंगल का वैल्यू इक्वल होगा। कैसे होगा, इसको प्रूफ करके डिराइव करके दिखाना है। बात समझ में आ गई? अब इस चीज को सारे लोग समझ गए होंगे, हम एक थोड़ा सा समझा दिए कि यही काम करना है हम लोग को। देखो अब इस स्टेटमेंट को हटाएंगे, स्टेटमेंट समझ में आ गया, इसको रफ करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे अब प्रूफ डिराइव करना है, रिजल्ट को प्रूफ करके दिखाना है। स्टेटमेंट सब सारे लोग क्लियर हो गया? ये 7.2 थ्योरम है। इसके लिए हमें कुछ फिगर ड्रॉ करना होगा। फिगर क्या ड्रॉ करेंगे, तो एक ट्रायंगल बना लेंगे। पहले यहाँ पे साइड पे ड्रॉ कर लेंगे ABC, ट्रायंगल बना लिया जाए। ये ट्रायंगल है ABC, समझ आ गया? ABC। तो पहला पॉइंट हम लोग लिखते हैं गिवन। पहला पॉइंट कौन सा लिखेंगे, गिवन। गिवन में क्या लिखेंगे, ये ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC in which AB equals to AC, AB equals to AC, यही दिया गया है। हम लोग को क्या प्रूफ करना है, सेकंड पॉइंट में लिखेंगे। दूसरे पॉइंट में लिखते हैं टू प्रूफ। बहुत आसान थ्योरम है। टू प्रूफ में क्या लिखेंगे भाई, टू प्रूफ में हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो दिख रहा है यहाँ पे एंगल B L का, सारे लोग देखेंगे यहाँ पे एंगल B जो है एंगल C के बराबर है, हमें ये प्रूफ करना है। तो इसको लिख दिया जाए। हम लोग को जो फाइंड करने के लिए करना है टू प्रूफ में एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, ये फाइंड करके दिखाना है कि कैसे ये प्रूफ होगा। बात समझ में आ रही है? इतना सारे लोग पहले नोट कर लो, उसके बाद में हम आगे बात कर रहे हैं, ठीक है? अब इस रिजल्ट को डिराइव करने के लिए हम लोग को कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा, क्योंकि ये जो दिया गया है ट्रायंगल ABC, इस बेस पर हम कुछ इस एंगल B इक्वल्स टू एंगल C को प्रूफ नहीं कर सकते। अब कंस्ट्रक्शन में क्या करना होगा लड़का, तो सारे लोग देखेंगे। एक देखो, एंगल A से हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, एंगल A का। तो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें, मान लो कि ये A जो है ये, इसका एंगल बाइसेक्टर हम ड्रॉ किए, इस पॉइंट को हम D बोल रहे हैं, ये D है। अब एंगल बाइसेक्टर का काम क्या होता है, ये पता है कि जिस एंगल से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाएगा उस गिवन एंगल को 2 इक्वल पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करेगा। तो हम AD एंगल A का एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किए यहाँ पे इस तरह से, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। हमें ये फाइंड करना है कि एंगल B को एंगल C के इक्वल प्रूफ करना है। और थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में लिखो, ये रिजल्ट हम लोग को प्रूफ करना था। तीसरा स्टेप होगा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन को लिख लिया जाए। थर्ड स्टेप लिखो कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में जो हम लोग यहाँ पे इसमें फिगर में चेंजिंग किए हैं, इसको हम लोग लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में। क्या लिखेंगे, ड्रॉ ए एंगल बाइसेक्टर। ऐसे लिखो, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ
ऑफ एंगल ए, ऑफ एंगल ए। आगे लिखेंगे टू मीट पॉइंट डी ऑन BC, ऑन BC। ये जो हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किए हुए हैं AD, ये एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर है AD, जो पॉइंट डी पर साइड BC पर मीट कर रहा है। समझ रहे हो? जिस बात को यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन में सिर्फ इतना लिखना है, तो अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो हम लिखवाए हैं यही रट के नहीं जाना है, अपने से तुम्हारा जो दिमाग में आ रहा है बदलते स्टेटमेंट को सही लिखना है। समझ आ गया? और लेकिन ये काम करना है, बिना इसको किए रिजल्ट को हम प्रूव नहीं कर सकते हैं। अब देखो हमें फिगर में क्या दिया गया था, आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो AB का वैल्यू किसके बराबर दिया गया था? AC के। अब यहाँ पे देखो दो ट्रायंगल बन रहा है लड़का, ए सारे लोग देखेंगे। अब इसको हम रफ करें, जल्दी से करो। हो गया सारे लोगों का लास्ट स्टेप, यानी कि चौथा स्टेप जो होगा प्रूफ। कैसे रिजल्ट को फाइंड किया जाए? अब दोनों देखो लड़का, पहले ये लास्ट चौथा स्टेप है, इसको लिखेंगे हम प्रूफ। प्रूफ में किस तरह से प्रूफ करेंगे? देखो लड़का, ए यहाँ पे दो ट्रायंगल दिया गया है। पहले एक ट्रायंगल था ABC, एकदम अस्थिर से आराम से पढ़ो। एक ट्रायंगल पहले कौन सा था? ABC गिवन था। अब जैसे ही हम एक एंगल बाइसेक्टर AD ड्रॉ किए हैं, इस ABC ट्रायंगल को दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया। एक ट्रायंगल बन गया, प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है। अगर हम लिखेंगे ABD, तो दूसरे तरफ से क्या लिखेंगे? ACD। अगर ऐसा लिख रहे हैं कि ट्रायंगल ADB, तो हम लेके चलेंगे ADC। समझ आ गया? अगर कोई लेके चल रहा है कि BDA, तो हम लिखेंगे ट्रायंगल BDCDA। एक प्रॉपर ऑर्डर का चीज़ हम लिखेंगे। यहाँ पे देखो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD, इसी तरह से लेके चला जाए। एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा बन रहा है? ट्रायंगल ACD। क्या बन रहा है भाई? ACD। AB इक्वल्स टू AC गिवन है। दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। AB इक्वल्स टू AC। ये कहाँ से आ गया भाई? तो ये गिवन था। समझ आ गया? एंगल देखो लड़का, एंगल BAD, एंगल जो दिया गया है कि BAD जो है वो एंगल CAD के इक्वल होगा। कौन से रूल से? तो एंगल बाइसेक्टर। यहाँ पर लिख लो एंगल बाइसेक्टर। बाइसेक्टर एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किए हुए हैं। समझ रहे हो? अब देखो लड़का, यहाँ पे AD क्या है? दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है या नहीं है? तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे AD इक्वल्स टू DA। ये कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल के लिए, कॉमन साइड। समझ आ गया? लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABD जो होगा ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल, क्या लिखे हैं किसके? ACD के। अब कौन सा क्राइटेरिया यूज करेंगे यहाँ पे? देखो पहले साइड, फिर एंगल, और फिर क्या मिला है? साइड। तो हम यहाँ पे कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल यूज करेंगे? साइड एंगल साइड। बोलो यस सर। अब देखो दोनों ट्रायंगल को, जैसे इस ट्रायंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए, उसके बाद बताए थे कि दोनों ट्रायंगल को 5 क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग किसी क्राइटेरिया से अगर दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया गया, तो उसके बाद में CPCT रूल का यूज किया जाता है लास्ट में। कब? जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा, उसके बाद में ही CPCT रूल यूज किया जाएगा। पहले हम बिफोर यूज नहीं कर सकते हैं, आफ्टर यूज करें। कब? जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया जाए तब। अब ये दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इसके रिमेनिंग पार्ट्स जो बचेंगे, जिनको कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी बोला जाता है टू ट्रायंगल, ये सब क्या होगा? इक्वल होगा। बताए थे ना? अब देखो हमें क्या प्रूफ करना है कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए, और यहाँ पे प्रूफ कर दिए हैं, यानी कि एंगल B को एंगल C के इक्वल प्रूफ करना है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दिया जाए इसको, देयरफॉर एंगल B इक्वल टू क्या होगा? एंगल C। एंगल B देखो ट्रायंगल ABD B में है, और ACD में एंगल क्या है? C। तो हम लिख सकते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल C। कौन से रूल से? CPCT से। कोई दिक्कत? और यही हमसे पूछा जा रहा था। लिख लो हेंस प्रूफ। हेंस प्रूफ। बात समझ में आ गई? इसको नोट कर लो, पहले लिख लो। देखो जी, ये थ्योरम है 7.3। 7.3 थ्योरम में क्या दिया गया? इसका स्टेटमेंट जस्ट इसको बोला जाएगा कन्वर्स ऑफ 7.2। 7.2
इसलिए बोला गया है कि वहाँ पे दे दिया गया था कि ट्रायंगल का अपोजिट साइड का लेंथ इक्वल